राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कन्याटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंद का 9वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 8वें दिन हमने सुना कि नामदेव विठलनाथ जी को दूध पिलाने के लिए बार बार उनको मना रहे हैं, कि विनती कर रहे हैं प्रभु से, और विठलनाथ जी नामदेव का प्रेम देखकर खुद दूध पीने के लिए आते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, नामदेव बच्चे हैं, भोले मन से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान खुद प्रकट होते हैं और विठलनाथ जी खुद आकर दूध पीते हैं और नामदेव को दूध पिलाते हैं। तो अपने भी भक्ति करो तो नामदेव की तरह भोले मन से, शुद्ध मन से करेंगे तो भगवान अवश्य पधारेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे कथा हम सुनते हैं। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप का पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतन में बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करने से प्रतिबिंब निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देंगे। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार उपकार की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋण से ही मुक्त हुआ हूँ। शायद तू ये बात भूल गई है, किंतु मुझे तो याद है। एक बार मेरी उंगली से रक्त की धार बह निकली थी तो सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने निकल पड़ी थी। तब तूने तो अपना ही वस्त्र फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी थी। उस पट्टी में 666 धागे थे। तो मैंने उसमें सोचा था कि मैं अपनी बहन को 666 साड़ियाँ दूंगा। वह देखकर आज मैंने ऋण मुक्त हो गया हूँ। मनुष्य ईश्वर को जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर देते हैं। परमात्मा निज लाभ परिपूर्ण है, अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके वापस देते हैं। वे अपने सर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते। इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋण को ब्याज के साथ वापिस करते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? ब्रह्मा आदि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिता का तो जो जगत के लिए कंटक के समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का भी कोई भय नहीं है। मुझे तो इस संसार का ही भय है। हे दीनबंधु, मुझे तो मात्र इस असहा और उग्र संसार चक्कर में पिस जाने का ही भय है। मेरे कर्म पासों से बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया है। सब जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में है नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाओगे? आप ही सभी के आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय सुहृदय है, आप ही सभी के परमाद्य है। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार के कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग से प्राप्त सभी लोकपालों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया है। मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी? आंखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ था। सर्व की सारी संपत्ति भी उनको लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोगोपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए हैं। अतः मैं भोगोपभोग, दीर्घायुष्म, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय, भोग्य वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता। मैं तो कहता हूँ, हे भगवान, ये संस्कार तो अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा कुआ है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। जिसमें हे वैकुंठनाथ, तो मैं ये सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लगा नहीं रहता। मैंने मन की दुर्दशा हो गई है। वह पाप वासना से दूषित हो गया है। समय भी दुष्ट है। वह काम वासना के लिए आतुर रहता है। वह हर्ष, शोक, लोक, प्रलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वह कामातुर है, वह त्रस्त है, भांति भांति की इच्छाओं को दूषित और दुखी है। मन की इन विशेषणों से विषय में सोचो। मन तो दूरित, दुष्ट, असाधु, तिरवम, कामातुर, हर्ष, शोकोपभ्रमस्त।
अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूँ? हे नाथ, मेरे ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी जी ने कहा, बेटे, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम जप के बिना सुधरता नहीं है। प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखे। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया। ये 5 पत्नियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती, ये मुझे नचाती है, वे हमेशा अतृप्ति रहती है, भोजन में तृप्ति नहीं होती। भोग से यदि तृप्ति हो सकती तो वह जीव तो कई जन्मों को भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से हो सकती है। ये जीव मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करना है तो आंखें ताने लगती है। जरा सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है जब निर्विषय से बनता है, इंद्रियां आत्म स्वरूप में लीन हो जाती है। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य ये जानता नहीं है सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आंखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते, उन्हें तो रेडियो से सिनेमा संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह संगारी गीत कभी नहीं सुनता। सप्र सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सियानापन न जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पति से मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली ये जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेंद्रिय विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल सप्रत सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भिन्नी भिन्नी सुगंध की ओर चंपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते रहती हैं। कमेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती है। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कई पत्नियां वाले किसी पुरुष की सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही हो। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था, वहाँ उसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी साहब के केस पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी, दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़ के नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब ये दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी रोक न सका और वह हंसने के कारण पकड़ा गया। उस राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती की कि मुझे चाहे जो दंड दे दीजिए, किंतु 2 पत्नी वाले उस साहब जैसा दंड न देना। ना, ये कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं हैं, किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों से पति तो परमात्मा है। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती है, वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। नहीं, तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। इंद्रियां के अवयव को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होगे। भोग से वासना बढ़ती है, भोगोपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय होता है। भक्ति रस से इंद्रियां पुष्ट हो सकती है, विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है, ईश्वर में से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं संसार का मोह त्याग कर मेरा भजन करो, किंतु भजन करे तो कैसे करे? आपने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है, बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया के इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर अमृत सा ही लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए हैं आपने? जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों का उत्पन्न ही क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती है, लिहाजा वे फंसती है। नाथ में बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ जगत को सुंदर बनाया है, तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती है। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आंख ने देखा नहीं, चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर न बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सयानापना हवा हो जाता है। परमात्मा ने सोच समझ कर इस सुंदर को संसार सुंदर बनाया है। मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक
भोगोपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे, दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के लिए मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादा पूर्वक, आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करे, दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष? मर्यादा पूर्वक पदार्थों को, विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के उपभोग के लिए मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार निर्माता वह भगवान है। संसार को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूँगा, संसार भी रहेगा। संसार की भोग दृष्टि से नहीं, किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को तो कैसे सुधार सकेगा? एक बार अकबर की पुत्री के पाँव में कांटा चुभ गया। अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि के चमड़े से आच्छादित करा दो, कि जिससे भविष्य में फिर कभी शहजादी के पैर में कांटा चुभ न सके। बीरबल सिर खुजलाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से लाया जाए जो सारे साम्राज्य की भूमि को कवर कर दे। राजा कुछ तिरंगे से होते हैं। बीरबल ने सोचा, सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पांव ही क्यों न चमड़े से ढक दिए जाए। बीरबल ने जूते बनवाकर राजपुत्री को पहनवा दिए। जगत में कांटे हैं, रहेंगे भी, पर जिसके पांव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों के उपभोग के मर्यादा विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। सभी के सुख के हेतु संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपभोग नहीं करता है, अतः दुखी होता है। किसी एक गांव में पीने का पानी बड़ी तकलीफ थी। अन्नदान से भी जलदान श्रेष्ठ कहा गया है। अतः किसी एक सेठ ने 15-20 हजार रुपयों की लागत से जनता के हितार्थ एक कुआं बनवाया। लोग जल का उपयोग करते हुए सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता कोई लड़का एक कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गया। अतः दुख से विवेक नहीं रह पाता। उस मर्द लड़के के पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और उसे गाली देने लगा कि यदि उन्होंने कुआं बनवाई न होता तो लड़के की जान न जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया ये अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु इसमें सेठ का क्या दोष? ये संसार भी एक कुआं है, किंतु किसी को डुबो देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप यही समझाइए कि संसार के विषयों में मन फंसने न पाए, इसके लिए हम क्या करें? नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा, इंद्रियां तुम्हें नहीं सताएगी। ये 2 अमृत है, नामामृत और कथामृत। जब भी मन को विषयों का पाप का प्रवेश हो तब कथा अमृत नामृत का आश्रय लो। जीव को मनुष्य का विषय सता न सके, इस हेतु मैंने ये 2 अमृत बनाए हैं। इनका नित्य सेवन करो। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं इसमें पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु कथा अमृत सर्व के अमृत की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है।